रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका के अंदर लेने की बात फिर से इनडायरेक्टली रेस की। ये सिर्फ एक आइलैंड की बात नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक पावर, ग्लोबल सिक्योरिटी, मिलिट्री डोमिनेंस और फ्यूचर रिसोर्सेज का भी गेम है। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड का एक लीगल गार्डियन है, इसे क्लियरली अपोज कर रहा है। एज वेल एज नाटो कंट्रीज में भी टेंशन का माहौल है। इस इशू ने जियोपॉलिटिक्स को एक नया टर्न दे दिया है, जहां डिप्लोमेसी, पावर और स्ट्रैटेजी कोलाइड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके हैं और अब उनके रीसेंट स्टेटमेंट ने उस पुराने इशू को रिवाइव कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्टेटमेंट पब्लिक हुआ, ग्लोबल मीडिया और गवर्नमेंट अलर्ट हो गई, बिकॉज इसे कोई कैजुअल कमेंट नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप पावर पॉलिटिक्स और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इस स्टेटमेंट ने यह क्लियर कर दिया है कि अमेरिका आर्कटिक रीजन को फ्यूचर बैटलफील्ड और अपॉर्चुनिटी जोन के रूप में देख रहा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है, जो यूएस, यूरोप और रशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज बनाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मिसाइल ट्रैकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और नेवल मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी के टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है, जिससे न्यू शिपिंग रूट्स और नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस जैसे रिसोर्सेज ग्रीनलैंड को फ्यूचर का गोल्ड माइन बना देते हैं। इसी वजह से यूएस, चाइना और रशिया सब ग्रीनलैंड पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका का मोटिव सिर्फ टेरिटरी एक्सपांड करना नहीं है, बल्कि यूएस को उधर अपना ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन करना है। अगर बात करें फैक्ट्स की, तो यूएस ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अपना थूल स्पेस बेस ऑपरेट करता है, जो मिसाइल्स, डिफेंस और स्पेस सर्वेलेंस के लिए क्रिटिकल है। अगर ग्रीनलैंड पर यूएस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो अमेरिका पूरे आर्कटिक में एक अनक्वेश्चनेबल पावर बन सकता है। चाइना के आर्कटिक एम्बिशन और रशिया के मिलिट्री एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए यूएस ग्रीनलैंड को एक स्ट्रैटेजिक शील्ड के रूप में देख रहा है। एक्सपर्ट के हिसाब से ये मूव लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फ्यूचर वॉर के प्रिपरेशन का हिस्सा माना जा रहा है। बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क ने यूएस के इस अप्रोच को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। डैनिश गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। देखा जाए तो ग्रीनलैंड टेक्निकली एक ऑटोनॉमस कंट्री है, लेकिन उसका फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस डेनमार्क हैंडल करता है। डेनमार्क के लिए ये सिर्फ सॉवरेनिटी का सवाल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी इशू है। डेनमार्क यहाँ ये दिखाना चाहता है कि स्मॉल नेशंस भी सुपर पावर के प्रेशर के सामने झुकने को मजबूर नहीं है, और इस स्टैंड ने यूरोप के अंदर डेनमार्क की क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बात करें लोकल पॉपुलेशन की, तो ग्रीनलैंड के लोकल पॉपुलेशन का कहना है कि उनकी लैंड, कल्चर और फ्यूचर डिसीजंस उनके हाथों में होना चाहिए। ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद ग्रीनलैंड के पीएम ने ये ओपनली कहा है कि ग्रीनलैंड इज फॉर ग्रीनलैंडर्स। नाटो के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड है, क्योंकि यूएस और डेनमार्क दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं। सो अगर यूएस यहाँ प्रेशर टैक्टिक यूज करता है, तो अलायंस की यूनिटी पे डायरेक्ट सवाल उठ सकता है। आज के टाइम पे नाटो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी से डील कर रहा है। सो ग्रीनलैंड का इशू नाटो के इंटरनल ट्रस्ट को और ज्यादा वीकेन कर सकता है। यूरोप के कई कंट्रीज इस बात से डर रहे हैं कि अमेरिका का यूनिलैटरल अप्रोच अलायंस पॉलिटिक्स को डैमेज कर देगा। अब नाटो के लिए ये सिर्फ ग्रीनलैंड का ही नहीं, बल्कि फ्यूचर कोऑपरेशन का भी टेस्ट केस बन गया है। बात करें मेजर कंट्रीज की, तो चाइना और रशिया दोनों इस सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां चाइना ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट और रिसर्च प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर चुका है, जबकि रशिया आर्कटिक को अपना मिलिट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड बना रहा है। सो अगर यूएस अपना कंट्रोल ग्रीनलैंड पे बढ़ाता है, तो ये आर्कटिक को नेक्स्ट कोल्ड वॉर जोन बना सकता है। डेवलपिंग नेशंस भी इस इशू को एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि कैसे पावरफुल कंट्री स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर के बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। सो यूएस पुश टू टेक ओवर ग्रीनलैंड सिर्फ एक पॉलिटिकल हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का एक वार्निंग सिग्नल है। ट्रम्प के सिग्नल से ये क्लियर है कि आर्कटिक रीजन नेक्स्ट बिग स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन सकता है, एंड आने वाले सालों में ग्रीनलैंड का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में और ज्यादा पावरफुल होने वाला है, और तब दुनिया इस मूव को इग्नोर भी नहीं कर पाएगी।